कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक ओहदे से मुस्ताफी, अपना इस्तीफा चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी को भेज दिया। इंजमाम उल हक पर बरतानिया में प्लेयर्स एजेंट के साथ पार्टनरशिप का इल्जाम है। साबिक क्रिकेटर को चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने तलब किया था। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ कहते हैं इंजमाम उल हक को मामले पर वजाहत के लिए बुलाया था। इन्होंने इस्तीफा दे दिया। बोर्ड उनसे मीडिया पर चलने वाली खबरों पर वजाहत चाहता था। इंजमाम उल हक कौमी हीरो हैं, हर वक्त मुलाकात के लिए दस्तयाब हों। ज़का अशरफ। टीम सिलेक्शन से मुतालिक तनाज़ात, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी। क्रिकेट बोर्ड से जारी एलामिये के मुताबिक कमेटी अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात पीसीबी की इंतजामिया को जल्द पेश करेगी। हुकूमत की गैर कानूनी तारकीन वतन को कल तक हर सूरत मुल्क छोड़ने का अल्टीमेटम, वापस भेजने के लिए डेटा भी तैयार। वज़ीर-ए-आज़म की वर्क प्लान की मंजूरी काबीना इजलास के बाद विफाकी मीडिया ब्रीफिंग में विफाकी वज़रा ने कहा, गैर कानूनी अफराद कानूनी तौर पर दोबारा वापस आ सकते हैं। इनखला का मामला गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के लिए है, मखसूस ग्रोह के खिलाफ नहीं। वज़ीर दाखिला कहते हैं गैर कानूनी तारकीन वतन की ज्यादातर तादाद अफगानियों की है। इनखला के दौरान खवातीन, बुजुर्गों और बच्चों का खास ख्याल रखा जा रहा है। 2 माह में तकरीबन 2 लाख गैर कानूनी अफराद अपने वतन वापस जा चुके। पंजाब में मैपिंग और जियो फेंसिंग का अमल मुकम्मल कर लिया। 1,74,000 गैर कानूनी तारकीन वतन सूबे में मौजूद हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने बता दिया। कहते हैं डेडलाइन खत्म होते ही ट्रैक डाउन करेंगे, गैर मुल्कियों की जायदादें भी जब्त कर लेंगे। बलोचिस्तान हुकूमत का 1 नवंबर से गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन शुरू करने का ऐलान। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई का कोयटा में बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अफगान बाशिंदों की सहूलत के लिए 3 क्रॉसिंग पॉइंट्स बना दिए हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को रज़ाकाराना तौर पर वापस जाना चाहिए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। काबीना की हज पॉलिसी 2024 और फ्लाई जनाह को बैनुल-अक़वामी रूट्स पर ऑपरेशन की मंजूरी। विफाकी काबीना की स्टील्स विंग्स को निजकारी प्रोग्राम से निकालने की मंजूरी। इजलास में PIA को दरपेश माली बहरान के हवाले से भी गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आजम खान की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स का इजलास। ज़म अजला के मुख्तलिफ शोबों में तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त। पुलिस की इस्तदाकार में इजाफे और दीगर उमूर का तफसीली जायजा। ज़म अजला में पुलिस को अमनो अमान की मौजूदा सूरत हाल के तकाज़ों से हम आहंग करने का फैसला। गजा में आगो खून का खेल जारी। इसराइल की वहशियाना बमबारी से मजीद 350 फलस्तीनी शहीद। तादाद 9,000 से तजावुज कर गई। 4,000 बच्चे, 2,500 से ज्यादा खवातीन शामिल, 30,000 जख्मी। स्कूल, अस्पताल और फलाही इदारे भी इसराइल का निशाना। हद्दे निगाह तक तबाही के मनाजिर। इमारतें मलबे का ढेर बन गई। गजा पर इसराइल के सफाकाना हमले जारी। मजीद 600 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। जनीन शहर में जालिमाना हमलों में मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। हमास की जानिब से जवाब में रॉकेट हमले। हिजबुल्लाह का लबनान इसराइल सरहद के करीब इसराइली ड्रोन मार गिराने का दावा। 7 अक्टूबर से अब तक मगरबी किनारे में 112 अफराद शहीद हुए। गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ सेनेट में मजम्मती करारदाद मंजूर। अस्पतालों और निहत्ते मुसलमानों पर हमलों को गैर इंसानी करार दिया। करारदाद में आलमी बरादरी से इसराइल और फ़लस्तीन के माबैन तनाज़े के हल के लिए अपना किरदार अदा करने का मुतालबा। साबिक वज़ीर आज़म सेनेटर यूसुफ रज़ा किलानी और रज़ा रब्बानी का फ़लस्तीनियों से इजहार एकजहती। सेनेट इजलास में कहा, फ़लस्तीन के मामले पर हम सबको मुत्तहिद होना होगा। लफ्ज़ वहशी भी इसराइल के लिए काफ़ी नहीं, हमें मुनाफिकत से निकलकर खुलकर मजम्मत करना होगी। मामले पर हुकूमती खामोशी सवालिया निशान है।
इसराइल की वहशियाना बमबारी से गजा में अस्पतालों की सूरत हाल अबतर, राबता सड़कों की तबाही से शिफा अस्पताल तक रसाई नामुमकिन हो गई। सेहूनी इंतजामिया का अल-कुद्स अस्पताल को खाली करने का अल्टीमेटम, शदीद बमबारी की धमकी दे दी। अस्पताल में हजारों मरीज और पनाह गजीन मौजूद, डॉक्टर्स का इमारत को खाली करने से इनकार। सेहूनी दहशतगर्दी की वजह से 23 लाख फलस्तीनियों को भूख और प्यास का सामना, तिब्बी सामान, खुराक और पानी की शदीद किल्लत। अक़वाम मुत्तहिदा ने इतवार को इमदादी सामान लेकर गजा में दाखिल होने वाले 33 इमदादी ट्रकों को नाकाफी करार दे दिया। मुस्तकिल बुनियादों पर ज्यादा इमदाद भेजने की जरूरत पर जोर। गजा में इमदादी साजो सामान की तरसील में रुकावट जुर्म करार दी जा सकती है। इसराइल फिलफौर मुहासरा खत्म करके अशिया ज़रूरिया की तरसील बहाल करे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर करीम खान ने खबरदार कर दिया। गजा में इंफ्रास्ट्रक्चर और वाटर सप्लाई नेटवर्क की तबाही जंगी जुर्म है। इसराइल गजा में जमीन को झुलसा देने वाली पॉलिसी पर गामजन है। सेक्रेटरी जनरल अरब लीग का बयान, कहा जारहियत से किसी मुल्क के बासियों को दूसरे मुल्क हिजरत पर मजबूर नहीं किया जा सकता। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार एकजुहती, दुनिया भर में सदाए एहतजाज बुलंद। अमरीका, लंदन, न्यूजीलैंड, तुर्किया, उर्दन और इंडोनेशिया में रैलियां। मुजाहिरीन का आलमी बरादरी से इसराइली दहशतगर्दी बंद करवाने का मुतालबा। दागिस्तान में हजारों अफराद ने गजा में फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज करते हुए एयरपोर्ट पर धावा बोल दिया। हजारों मुजाहिरीन सिक्योरिटी रुकावटें तोड़ते हुए दारुल हुकूमत माकाश किला एयरपोर्ट में दाखिल हो गए। सेहूनी इसराइल की हठधर्मी पर हमास की कैद में इसराइली खवातीन अपने वज़ीर आज़म पर बरस पड़ी। वीडियो पैगाम में सेहूनी नेतन्याहू को मुखातिब करते हुए कहा, हम आम शहरी तुम्हारी सियासी और फौजी पॉलिसियों की कीमत चुका रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमलों के वक्त हमारी हिफाजत के लिए कोई फौजी नहीं था। इन हमलों का अकेला जिम्मेदार है। इलेक्शन की तारीख देना निगरान हुकूमत का नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया। लम्स में तलबा और तालिबात से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार इदारा है, वही तारीख देगा। निगरान हुकूमत का कयाम आईनी तरीके से आया। आर्टिकल 254 कहता है, किसी भी काम में ताखीर हो जाए तो वो गैर आईनी नहीं होता। पाकिस्तान में इस वक्त अबूरी जमहूरियत है। आम इंतखाबात का वक्त करीब, निगरान हुकूमत के साथ मिलकर बर वक्त शफाफ इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वज़ीर आला हाउस आमद पर गुफ्तगू। सूबाई काबीना के हमरा इजलास में इंतजामात का जायजा लिया। हुकाम ने सिक्योरिटी पावर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवा दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से पार्टी रहनुमा शाजिया मरिया अवैस शाह और अदील अख्तर शेख की अलग अलग मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी से गुफ्तगू में पार्टी रहनुमाओं ने अपने अपने हलकों में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से रहनुमाओं पर इंतखाबात की तैयारी करने पर जोर। इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी का जहानिया में पावर शो की कामयाबी के बाद कामों की, गुजरावाला, कसूर और लिया में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद का ऐलान। लाहौर में पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कन्वेंशन मुनक्किद करने के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। आवाम आजमाई हुई सियासी जमातों से बेजार हो चुकी, अब हकीकी तब्दीली आएगी। आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में पोलिंग स्टेशंस की कैटेगरीज फाइनल कर ली। सूबों में 41,890 नॉर्मल, 32,508 हसास, जबकि 17,411 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस खिदमात देंगे। कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की साबिक विफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के घर आमद। पार्टी रहनुमा और अहले खाना से बेटी के हादसे में इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरहूम के साले सवाब के लिए दुआ भी की। सीनियर नायब सदर मरियम नवाज भी इस मौके पर मौजूद थी। नैब तरमीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने 27 सफ़ात का इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। लिखा, अदालत सिर्फ आइन से मुतसादिम कानून साजी का जायजा ले सकती है।
मफादात देखकर कानून साजी को जांचना जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। नैब तरमीम से बुनियादी हुकूक मुतासिर नहीं हुए, अक्सरियती फैसला पब्लिक सर्वेंट की तारीफ में नाकाम रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स में कहा, पहले आप ये बता दें फ़ोन की रिकॉर्डिंग की जा सकती है या नहीं। मुल्क की अहम शख्सियात की ऑडियोज़ लीक की गई। तहकीकाती कमेटी के TROs में लिखा ही नहीं गया कि ऑडियो रिकॉर्ड कौन करता है। अदालत की अटॉर्नी जनरल को सिफारिशात जमा करवाने की हिदायत। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक का दूसरी मरतबा शरह सूद 22% बरकरार रखने का फैसला। शरह सूद को महंगाई और करंट अकाउंट खसारे में कमी की वजह से बरकरार रखा गया है। महंगाई की शरह कम हुई, मौशी चैलेंजेस बरकरार हैं। पंजाब काबीना ने आइंदा 4 माह के लिए 2073 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1718 अरब और जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 355 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। 33 अरब की गैर मुल्की फंडिंग से भी तरक्याती स्कीमों को बरवक्त मुकम्मल किया जाएगा। डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में कीमत 7 पैसे कमी के बाद 280 पैसे 50 पैसे पर हो गई। स्टॉक मार्केट में भी मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 539 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार का रिलीफ की मुतलाशी आवाम के लिए तकलीफ दे खबर। 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के इम्कान मादूम हो गए। हुकूमत का रुपए की कदर मुस्तहकम रखने के लिए पेट्रोलियम प्राइसेस बरकरार रखने पर गौर। हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। हुकूमत ने अवाम पर नया कहर ढाने की ठान ली। बिजली सार्फिन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। डिस्कोज ने फी यूनिट टैरिफ ₹1.30 कैपेसिटी पेमेंट कीमत में 12 अरब 12 करोड़, रिपेयरिंग कीमत में 4 अरब 61 करोड़ इजाफी वसूली की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। मालियाती बहरान के बाइस तातुल का शिकार। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन बहाली की जानिब गामजन। आज 45 परवाजें शेड्यूल हुई। अंदरून मुल्क फ्लाइट्स भी बहाल। जद्दा, मदीना, बहरीन, कोलालमपुर के लिए फ्लाइट्स भी शेड्यूल। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। अदालत ने परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। कम नंबर लेने वालों को रिश्वत लेकर ज्यादा नंबर दिए गए। मजमूई तौर पर 4 करोड़ 40 लाख रुपए रिश्वत की मद में लिए गए। वकील एंटी करप्शन के दलाल।